फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल के अंगूठे का नियम, है ना। इसका अन्य नाम क्या है, दाहिने हाथ का नियम। अगला नियम क्या है, मैक्सवेल का कार्क स्क्रू का नियम, दाहिने हाथ के हथेली का नियम, एम्पियर के परिपथ के नियम, ऑर्स्टेड का नियम, आर्कसेवर्ट का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ। कहने का मतलब है जितने नियम फिजिक्स में आते हैं जिससे हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को पता करना है, कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, तो उसके बारे में पूरा आपको हम बेसिक से समझाने वाले हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑर्स्टेड। जो हमारे क्या थे, एक ऑर्स्टेड नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने क्या देखा कि जब किसी चालक, उन्होंने क्या किया कि जब किसी चालक में इन्होंने क्या किया, धारा को प्रवाह किया और इन्होंने चुंबकीय कंपास को रखा, तो क्या हुआ, इस कंपास में हल्का सा विक्षेपण हुआ। तो इन्होंने देखा कि विक्षेपण एक किससे कारण हुआ है, तो इनको मालूम है कि चुंबकीय क्षेत्र है। कहने का मतलब है ऑर्स्टेड ने क्या किया कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसकी चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसकी खोज किसने की थी, जो हमारे ऑर्स्टेड नामक वैज्ञानिक थे। उसके बाद क्या है, जो हमारा बायोसेवर्ट का नियम है। अब बायोसेवर्ट ने नियम क्या दिया, असल में जो हमारा क्या था, जो ऑर्स्टेड आवेदन थे, ऑर्स्टेड ने क्या किया कि चालक की तार है, इसमें धारा जा रही है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता हो इतना जानते थे बस। ठीक, तो बायोसेवर्ट आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस दिमाग को ज़्यादा लगाया। ठीक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि अपना मतलब इस बिंदु मालूम या किसी भी बिंदु जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है ये हमारा किस पे डिपेंड करता है ना। इसके बारे में हम पूछ रहा था बायोसेवर्ट का नियम। बायोसेवर्ट नियम में उन्होंने क्या सूत्र क्या लगाई, dB बराबर में आई डी एक्स साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर। dB क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। इनके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था वह चालक बहने वाली धारा के समानुपाती है, लंबाई के समानुपाती है, एंगल के समानुपाती है, और क्या है उनके बिंदु और चुंबकीय क्षेत्र के दूरी की क्या होती है, विद्युत समानुपाती है। कहने का अर्थ है ऑर्स्टेड ने चुंबकीय क्षेत्र की खोज की, बायोसेवर्ट ने क्या किया कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है कि हम किसकी सहायता से चुंबकीय क्षेत्र के मान को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस सभी नियमों के बारे में विद एग्जाम्पल के साथ बताते हैं, है ना। तो देखो हमारा क्या नियम है, हमारा नियम देखो पहला है फ्लेमिंग का बाएं हाथ के नियम, दाएं हाथ के नियम। देखिए इसमें से कौन सा हर बार आता है, देखिए जो आपका फ्लेमिंग का बाएं हाथ के नियम और क्या है दाहिने हाथ के नियम। तो हमेशा हम जो आपका फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, हमेशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग हम कहाँ लगाएंगे, किसी भी चालक में, कोई मतलब चालक का मतलब है रोटर या आर्मेचर है, किसी चालक में लगने वाले बल की दिशा को कि किस दिशा में बल लग रहा है, या हमें अगर निकालना है कि हमारा चालक की गति की दिशा किस दिशा में मूवमेंट करेगा, मतलब कि हमें अगर बल की दिशा या गति की दिशा को निकालना है तो कौन सा लगाएंगे हमेशा, जैसे लगाएंगे फ्लेमिंग का बाएं हाथ के नियम। ठीक, अब दाएं हाथ के नियम क्या है, दाएं हाथ के नियम से हम प्रेरित ईएमएफ की दिशा निकालने के लिए करते हैं, और क्या क्या होता है इसमें, इसका प्रयोग हम दाएं हाथ में करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और क्या करते हैं धारा की दिशा के लिए। तुमने क्या बताया कि दाएं हाथ के नियम यूज कहाँ होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, धारा की दिशा और ईएमएफ की दिशा। तो बाएं हाथ के नियम यूज कहाँ होगा, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा क्या करने में होता है, और क्या होता है, कहाँ होता है फ्लेमिंग के आर्मेचर चालक के घूमने की दिशा में। ठीक, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। देखो मैक्सवेल के दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम कहो या आप क्या कर सकते हो दाहिने हाथ के नियम। देखो फ्लेमिंग का दाहिने हाथ के नियम अलग है, हमने कहा जो फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम अलग, अगर कहीं भी लिखा है कि दाहिने हाथ के नियम, तो दाहिने हाथ के नियम कौन सा बात हो रहा है, मैक्सवेल की बात हो रही है। ठीक है, तो आप चाहे मैक्सवेल के दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम कहो या केवल आप दाहिने हाथ का नियम, और समझते कि नियम क्या है। देखो ये क्या है क्रॉस, ये क्या है डॉट। क्रॉस का मतलब है जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मतलब क्या है, ये बाहर को दिखा देंगे, ये क्या दिखाता है कि हमारी अंदर जा रही है। इसका क्रॉस का मतलब है कि हमारे चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रही है, डॉट का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र हमारी बाहर आ रही है। ठीक, यहाँ पे देखिए हमारा डायग्राम बना हुआ भी, जितना आप समझते हैं कि हमारा ये दाहिने हाथ के
बात सुनो, जितने भी हमारे चार नाम ये लिखे हैं कौन कौन से लिखा है? दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, मैक्सवेल का स्क्रू का नियम, दाहिने हाथ के हथेली के नियम और इंटीग्रल। इन चारों नियम से हम किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय जैसे मालूम हमारे यहाँ इस बिंदु में अगर इस तार में धारा इस दिशा में जा रही है, अगर इस बिंदु में पता करना है इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो हम इसको ज्ञात करने के लिए इन चारों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते करते थे। लेकिन पहले क्या होता था, पहले इसका नहीं खोज दी, पहले ज़्यादातर केसों में मैक्सवेल का कार्य स्क्रू नियम करते थे। लेकिन अब इससे अपडेट होना क्या है, सबसे पावरफुल कौन सा है? कई क्वेश्चन अगर आता है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकालना है, तो अगर ऑप्शन में ये जो होंगे इन चारों में से हो तो हम प्राथमिकता इसको लगाएंगे मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। आइए समझते हैं कि दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या है। अंगूठे का नियम क्या है? ये हमारा दाहिने हाथ है। दाहिने हाथ का मतलब जो क्या है, चालक तार है। चालक तार में जो अंगूठा क्या दिखाएगा? धारा की दिशा को। ठीक है, जो हमारा दाहिने अंगूठे का क्या है कि अगर हम क्या करें, चालक तार को अंगूठा उसको करते हैं धारा की दिशा में, तो जो हमारी चारों उंगली है जिस दिशा में घूमती हैं वो दिखाती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। आइए यहाँ पे अपनाते हैं उसको देखिए। हमने यहाँ पे क्या किया, धारा क्या है कि हमने इस डायरेक्शन में किया। अब हमारी उंगली देखिए इस डायरेक्शन में अंदर जा रही है, तो ये क्या हो रही है? मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर है। अब इधर से क्या हो, वापस नीचे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? बाहर हो रही है। ठीक, अगला क्या है? मैक्सवेल का कार्य स्क्रू का नियम। कार्य स्क्रू का मतलब है पेचकस, पेचकस की नोक। अगर पेचकस को आप स्क्रू ड्राइवर को अगर क्लॉकवाइज टाइट करोगे तो पेचकस आगे जाएगा, अगर आप पेचकस को एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो पेचकस पीछे आएगा। ठीक, तो अब इसमें ये नियम क्या है, इन्होंने क्या बताया कि अगर हम पेचकस को, पेचकस जो नोक होती है उसको अगर हम धारा की दिशा में रखें, अगर धारा की दिशा में जा रही है तो हमको पेचकस भी क्लॉकवाइज घुमाओ तभी आगे जाएगा। क्यों? तो अगर हम पेच की नोक भी अगर धारा की दिशा में आगे बढ़ रही है तो पेचकस को स्क्रू टाइट करने के लिए जिस दिशा में हाथ घुमाते हैं वो क्या दिखाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को। अब क्या दिखाता है? हमने नियम क्या है? दाहिने हाथ की हथेली का नियम। अब बात क्या आ रही है? हथेली आ गया। अब हथेली के नियम क्या है? हथेली के नियम ये देखिए, यहाँ पे पूरा डायग्राम बना देंगे। हमने माना कि चालकता है, यहाँ से जा रही है, तो नियम क्या है? अगर अंगूठे फॉर्म करते हैं धारा की दिशा में और इन चार उंगली को कहाँ करके, और मान लो कि इस बिंदु या इस बिंदु में क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकालना है, तो क्या करना है? अंगूठे आपको रखना धारा की दिशा में और चारों उंगली को जिस बिंदु पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकालना है, तो जो हथेली है, हथेली पे जो बल लगता है क्या दिखाएगा? यहाँ पर कहाँ हो रहा है? ये बल लग रहा है अंदर की ओर, यहाँ पे क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा है, चुंबकीय बल रेखा अंदर जा रही है ना। चाहे हमें चुंबकीय बल रेखा की डायरेक्शन पता करना है या चुंबकीय क्षेत्र बात तो एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बल अंदर लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर जाएंगे, चुंबकीय बल रेखा अंदर जाएंगे, यहाँ से क्या होगा? बाहर आएंगे। बात करके इनके के परिपथ का नियम क्या है? इन्होंने क्या बताया कि धारा मान लो इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक, जिस दिशा में धारा जाए उस दिशा में एक किसी स्टूडेंट या बच्चे का सिर भी धारा की दिशा में हो, तो जो स्टूडेंट है उसका जो दायां हाथ है वो हमेशा क्या दिखाता है? नॉर्थ पोल को। वो हमेशा नॉर्थ पोल को दिखाएगा। जो हमारा बायां हाथ है वो हमेशा नॉर्थ पोल को प्रदर्शित करता है। ठीक,